नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर तकलीफदेह चीज पर बात करेंगे, गुर्दे की पथरी। हाँ, किडनी स्टोन्स। जी नमस्कार। हाँ, किडनी स्टोन्स। काफी लोग इससे परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज, इन सब पर काफी डिटेल है। कोशिश यही रहेगी कि इसे आसानी से समझें। हाँ, ये जरूरी भी है। तो शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले ये गुर्दे की पथरी होती क्या है, मतलब बनती कैसे है ये चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किडनी के अंदर मिनरल्स मतलब खनिज और नमक के छोटे छोटे सख्त टुकड़े होते हैं। पत्थर जैसे? हाँ, बिल्कुल पत्थर जैसे। ये रेत के कण जितने छोटे भी हो सकते हैं और कभी कभी तो मटर के दाने जितने या उससे भी बड़े। अच्छा, पर ये जमते कैसे अंदर? इसकी सबसे आम वजह जो जानकारी में भी बार बार आती है वो है पानी कम पीना। पानी कम पीना? अच्छा। हाँ, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा पेशाब मतलब यूरिन वो गाढ़ा हो जाता है। और उस गाढ़े यूरिन में जो मिनरल्स होते हैं ना, उन्हें चिपकने और जमने का मौका मिल जाता है। बस धीरे धीरे वही पथरी बन जाती है। समझ गया। तो मतलब पानी पीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है या और भी बातें हैं? नहीं नहीं, और भी कारण है। जैसे जानकारी ये भी बताती है कि खाने में नमक ज्यादा लेना। नमक? उससे कैसे? ज्यादा नमक खाने से क्या होता है कि पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और कैल्शियम पथरी बनाने वाला एक मुख्य तत्व है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और प्रोटीन? सुना ज्यादा प्रोटीन भी ठीक नहीं। हाँ, खासकर एनिमल प्रोटीन जैसे रेड मीट वगैरह। ज्यादा प्रोटीन से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और उससे फिर एक अलग तरह की पथरी, यूरिक एसिड स्टोन, बन सकती है। ओह, मतलब डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल। और कुछ खाने की चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पालक है, चुकंदर, चाय, चॉकलेट। इनमें ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट? जी। ऑक्सलेट ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाता है, जो कि सबसे कॉमन टाइप की पथरी है। बाप रे, मतलब पालक चॉकलेट भी लिमिट में? हाँ, एकदम बंद नहीं करना, पर लिमिट में लेना बेहतर है। इसके अलावा बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या फिर मोटापा, ये भी रिस्क बढ़ाते हैं। यानी हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें सीधा असर डालती हैं। अच्छा, ये तो वही कारण है, पर पता कैसे चलता है, मतलब लक्षण क्या है इसके? देखिए, सबसे बड़ा लक्षण और जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है दर्द, बहुत तेज दर्द। कहाँ पर होता है ये दर्द? अक्सर पीठ के निचले हिस्से में या पेट के साइड में, जिसे डॉक्टर फ्लैंक पेन कहते हैं। ये दर्द अचानक उठता है और लहरों की तरह आता जाता है। कभी कभी तो इतना तेज कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ओह। इसके अलावा पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, ऐसा लगना कि बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब का रंग बदलना, जैसे गुलाबी या लाल दिखना, क्योंकि उसमें खून आ सकता है। खून भी? हाँ। और कुछ लोगों को मतली या उल्टी भी हो सकती है। ये तो काफी गंभीर लक्षण है। हाँ। सुनने में ही तकलीफ हो रही है। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें? कुछ आसान उपाय हैं? हाँ है। और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके काफी कारगर हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, पानी। पानी कितना पीना चाहिए? रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। इससे यूरिन पतला रहता है, मिनरल्स जमते नहीं। ठीक है, 2.5 से 3 लीटर। और खाने पीने में? खाने में नमक कम करें, एनिमल प्रोटीन जैसे मीट वगैरह वो भी थोड़ा कम। और वो ऑक्सलेट वाली चीजें, पालक, चॉकलेट? उन्हें सीमित मात्रा में लें, पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं होती अक्सर। और एक और अच्छी चीज है, नींबू पानी। नींबू पानी? उससे क्या होता है? नींबू में साइट्रेट होता है। ये साइट्रेट पथरी बनने से रोकने में मदद करता है, तो नींबू पानी पीना फायदेमंद है। और हाँ, वजन कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। अच्छा, ये तो हुए बचाव के तरीके। लेकिन मान लीजिए किसी को पथरी बनी गई, तब क्या इलाज क्या है? इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि पथरी कितनी बड़ी है, कहाँ पर है और तकलीफ कितनी दे रही है। अगर पथरी छोटी है तो डॉक्टर अक्सर ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि वो अपने आप निकल जाए। दर्द के लिए दवाएं दी जाती हैं। अच्छा। और कुछ दवाएं आती हैं, अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं उन्हें, जो यूरिन की नली की मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं, जिससे पथरी निकलने में आसानी होती है। अगर इन्फेक्शन का डर हो तो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। और अगर पथरी बड़ी हो तो, जो अपने आप ना निकले? उसके लिए फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। आजकल काफी एडवांस तकनीकें हैं। जैसे कि? एक है ESWL। इसमें क्या करते हैं कि शरीर के बाहर से शॉक वेव्स, मतलब खास तरह की तरंगें भेजकर पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर वो टुकड़े पेशाब के साथ निकल जाते हैं। अच्छा, बिना ऑपरेशन के? हाँ, ज्यादातर मामलों में। एक और तरीका है URS,
यूरेटेरोस्कोपी। इसमें एक पतली दूरबीन जैसी चीज मूत्र मार्ग से अंदर डालकर डॉक्टर सीधे पथरी तक पहुंचते हैं ओह, और फिर उसे या तो किसी औजार से पकड़कर निकाल लेते हैं या लेजर वगैरह से तोड़ देते हैं। ये तो काफी एडवांस लगता है। जी, और अगर पथरी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तब कभी-कभी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है जिसे PCNL कहते हैं। तो कई विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल, पर सबसे अहम बात यह है कि कोई भी इलाज डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। पहले अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन जैसी जांचें होती हैं जिनसे पथरी की सही स्थिति पता चलती है। उसके बाद ही डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा इलाज बेस्ट रहेगा। सही बात है, खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। और अगर दर्द बहुत तेज हो, पेशाब में खून आए या बुखार लगे तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो गुर्दे की पथरी एक आम समस्या जरूर है और तकलीफ भी देती है, पर ऐसा लगता है कि हमारी रोज की आदतें, हमारा खान-पान इस पर बहुत असर डालता है। हाँ, ये बात तो है। और अच्छी बात यह है कि सही जानकारी हो तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है, और अगर हो भी जाए तो इलाज संभव है। जी, बिल्कुल। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। जानकारी ये भी कहती है कि इसमें थोड़ी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। मतलब अगर परिवार में किसी को है तो शायद आपको रिस्क ज्यादा हो। हाँ, ये भी सुना है। लेकिन हमने ये भी देखा कि पानी पीना, डाइट, ये चीजें कितनी जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भले ही हमें जेनेटिक रिस्क हो थोड़ा बहुत, हम अपनी आदतों से अपनी सेहत को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारी जीवन शैली का पलड़ा कितना भारी है, ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल है। अपनी आदतों से हम किस हद तक अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं सेहत के मामले में? हाँ, कुछ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए।